रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और मौसम की मार का अब असर देखना शुरू मिल गया है। और आपको बता दें कि बात अगर पंजाब के गुरदासपुर की जाए तो सब्जियां दोगुने दामों में बिकने लगी हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई पर दिखाई दे रहा है। किते कुछ अपने तेल बहुत महंगा हो जान दिया, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ कुछ बरसातां करके भी तेज हो रही है। अगे आलू ही अपना 20 रुपए किलो 25 रुपए आलू का भाव जे, अगे टमाटर ही 10-15 रुपए किलो 50-60 रुपए टमाटर का भाव हो गया। इस करके सारा सौदा महंगा हो जा रहा है। कारण यही कि अपना बाहरों गड्डियां च आंदे होंदे तेल दी कीमतां बहुत ज़्यादा हो रही ने, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ कुछ बरसात करके सौदा घट जाता है, इस करके रेट बढ़ा। सब्जी लैन आया हाँ जी। सब्जी मतलब रेट बड़े वधे ने। टमाटर 60 रुपये किलो मिल रहे हैं, ਜਦੋਂ कि पहले 30 रुपये किलो सी। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ किलो खड़ी ਦਾ ही ये मतलब डबल कम हो गया। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में फंसे 114 के करीब भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत पहुंचे हैं। इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारी अरुण पाल ने दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के लोग लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में फंस गए थे, जिसके बाद इनको वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान सरकार से बात की गई, जिसके बाद अब उन लोगों को स्वदेश वापसी हुई है। पाकिस्तान तो जी 114 बंदे भारत आने सीगे, जिन्हां विचों JNK ਦੇ 34, राजस्थान ਦੇ 16, दिल्ली ਦੇ 13, उत्तर प्रदेश ਦੇ 12, पंजाब ਦੇ 10, गुजरात ਦੇ 10, महाराष्ट्र 6, छत्तीसगढ़ 3, वेस्ट बंगाल 2, तेलंगाना 2, MP 1, बिहार 1, हरियाणा 1, कर्नाटका 1 ਤੇ उत्तराखंड ਦਾ 1, टोटल 114 पर्सन है जी। टोटल सर ये जो उनकी मेडिकल जांच जहाँ की जा रही है? बिल्कुल जी, साडे पंजाब सरकार वालों बहुत वधिया एडमिनिस्ट्रेशन तौर के अंदर इंतजाम किया गया, जिहड़ा साडे तहसीलदार साहब, SDM साहब प्लस साडे DSP जिहड़ा DSP गुरप्रताप सिंह जी सोता साहब आ DSP अटारी, वो भी उत्थे मौजूद ने, जिहड़े थारोली सारिਆਂ ਨੂੰ देख रेख कर रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में भी अब कुछ महीने के बाद पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं और इसकी दस्तक होते ही राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वहीं पर पंचायती राज चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए अभी से ही रणनीति भी तैयार की जा रही है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में कुल्लू ब्लॉक कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान बैठक में महामारी में कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए कामों पर भी चर्चा की गई और वहीं पर संगठन को मजबूत करने पर भी विचार यहां पर किया गया। कोविड-19 में सरकार के अलावा अब विभिन्न सामाजिक परिवेशों का दायित्व भी बढ़ गया है। वहीं पर कोरोना वायरस के प्रति जागरूक और सतर्क करने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग में तैनात अध्यापकों ने संभाल ली है। इसी को लेकर चंबा में बैठक हुई, जिसमें लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने को लेकर रणनीति बनी और साथ ही टीमों का गठन किया गया, जो घर घर जाकर अब लोगों को महामारी के बारे में जागरूक करेगी। ये बीमारी किस तरह का रूप धारण करेगी, अब ये सब देखते हुए हमें बताया कि सरकार है, प्रधानमंत्री हैं या स्टेट के मुख्यमंत्री हैं या जिला के जिलाधीश हैं, इनको सारा ये मैनेज करना है। तो इनको मैनेज करने के लिए जो हम जैसे जो कर्मचारी हैं वो सारा इनके ही पार्ट है, हम इन्हीं का पार्ट है। हमारा रोल यहाँ पे ये रहता है बारे में जागरूकता भी फैलाए और इससे बचे भी। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हमें दवाइयों की जरूरत कम पड़े, हम अपना इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, इसके बारे में लोगों को ज्ञान दे। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होगी। प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटकों के लिए प्रवेश द्वार खुलने से सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्याएं जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पठानकोट के साथ सटे कंडवाल बैरियर पर पर्यटकों की शिनाख्त
के चलते पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। आलम यह है कि एक एक गाड़ी की चेकिंग के दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और वहीं पर पुलिस अपनी ओर से पूरी सतर्कता भी बरत रही है और हर आने वाली गाड़ी की पूरी चेकिंग और होटल्स में ठहरने वाली बुकिंग को चेक करने के बाद सीमा में प्रवेश करने दिया जा रहा है। चलिए अब खबर राजस्थान से। ईडी ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत ईडी ने हाल ही में नीरव मोदी की 300 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है और वहीं पर इन अटैच की गई संपत्ति में जैसलमेर में ईडी ने 48 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संपत्तियों में मुंबई की प्रतिष्ठित इलाके की संपत्ति भी मौजूद है और यूएई में आवासीय फ्लैट और बैंक में जमा के अलावा जैसलमेर में भी पवन चक्कियां भी इस अटैच की गई संपत्ति में शामिल हैं। जानकारी के अनुसार जैसलमेर जिले में भी यहां पर 12 पवन चक्कियां ईडी ने बहुत ही गोपनीय तरीके के साथ अटैच की हैं, जो कि नीरव मोदी की संपत्ति बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि संपत्तियों में जैसलमेर की पवन चक्कियां भी शामिल हैं। 12 पवन चक्कियां यहां पर अटैच की गई हैं ईडी के द्वारा और नीरव मोदी की कंपनी पर ईडी का शिकंजा अब कसा गया है। बहुत सारी संपत्तियों को इसमें अटैच किया गया है। जैसलमेर में 48 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया गया है। आपको बता दें कि जैसलमेर में 12 पवन चक्कियों को अटैच किया गया है और 48 करोड़ की संपत्तियों को नीरव मोदी की ईडी ने अटैच कर लिया है, शिकंजा कस लिया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।